प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर की इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं सरजीत सिंह एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। मेरा टॉपिक है प्राविधिक कला कि इसमें लेकर आया हूं मैं रचना जो एक व्रत पर आधारित है। पिछली वीडियो में मैंने आपको व्रत की स्पर्श रेखा से संबंधित रचना भेजी थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नई रचना के साथ आया हूँ। उस रचना को समझेंगे, हल करेंगे और तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं, हो जाइए तैयार मेरे साथ। आज की जो रचना है वो व्रत से संबंधित है। मैंने बताया है कि व्रत से रिलेटेड बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। उसमें दो समान व्रत हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, उनके बीच में दूरी हो सकती है, व्रत एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हो सकते हैं। भिन्न भिन्न टॉपिक पर रचनाएं आती हैं और उनको हमें हल करना होता है। तो आज की जो रचना है वो पहले हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि करना क्या है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज की रचना में पूछा है दो समान व्रत। आज की जो रचना दी हुई है निर्मय, उसमें पूछा है दो समान व्रत का तथा खा। दो समान व्रत का तथा खा। ये का और खा क्या है बच्चों? व्रत के केंद्र माने गए हैं का और खा। क्या करना है? इनकी तिर्यक तथा का तथा खा की तिर्यक तथा बाह्य स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये हमारी आज की निर्मय हो गई। जिनकी त्रिज्याएं, इसमें एक और पूछा है कि जिनकी त्रिज्याएं कितनी दे रखी हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर दी गई हैं। यानी प्रत्येक व्रत की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। जो आपकी बुक है उसमें बहुत कम, कहीं 1 सेंटीमीटर दे रखी होती है, जो बहुत ही कम है, उसमें थोड़ी सी समस्या रहती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसे बढ़ा दिया गया है। यानी दो समान व्रत हैं और दोनों की रचनाएं भी समान होंगी। तो एक व्रत का है, दूसरा खा है, इनकी त्रिज्या हमारी दे रखी है। अब क्या करना है? इनकी हमें 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी, एक तो बाह्य और एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम निर्मय को हल कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है, ताकि हम अच्छे अंक ला सकें। कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनके अंक जो हैं काट लिए जाते हैं। मैं आपको वो 3 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिससे आप पूरे अंक रचना में आप ला सकते हो। नंबर एक पॉइंट होता है दी गई आकृति। ठीक है, वो दी हुई आकृति त्रिभुज, वृत्त, वर्ग कुछ भी हो सकती है, दी गई। दूसरी होती है रचनात्मक आकृति और तीसरी होती है अभीष्ट आकृति या अभीष्ट रेखा, जो भी हो। ये 3 बिंदु पर हम दी गई आकृति का मतलब है, जैसे इसमें कहा है कि व्रत दिए गए हैं, तो इनको हमें सामान्य मान लीजिए। मेरे पास कोई सर्किल है, ये दिया गया है इस तरीके से, तो हमें सामान्य रेखा से ही खींचना है, ना बहुत ज़्यादा गहरी से, ना बहुत ज़्यादा हल्की से। ठीक है। अब दूसरी होती है रचनात्मक। मान लीजिए इस व्रत के या व्रत पर कोई हमें स्पर्श रेखा खींचनी है और उसके लिए रचना करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं इसका कोई व्यास खींचता हूँ तो ये क्या होगा? डॉट डॉट में होगा। ठीक है, जो भी हमने व्यास लिया।
और स्पर्श रेखा हमने खींची, ये थोड़ी सी डार्क होगी। यानी 3 चरण हो गए इसके। यानी सामान्य अवस्था में रचनात्मक जितनी भी रचना आप करोगे, जितनी भी चापें लगाओगे, वो क्या होंगी, हमारी बिंदुदार से होंगी। और जो प्राप्त होगा यानी अभीष्ट जो भी आकृति हमारी बनेगी वो थोड़ी गहरी लाइन से होगी, ताकि कॉपी चेक करने वाले को ये पता चल सके कि इसमें दी गई आकृति कौन सी है और प्राप्त आकृति कौन सी है। यदि हम तीनों को एक समान बना देंगे तो इससे ये पता नहीं चलेगा कि इसमें दी गई कौन सी है, रचना किसकी की है और प्राप्त कौन सी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तब हम अपनी रचना को ठीक से कर पाएंगे। तो इसके लिए जो रचना है हमें वृत्त बना लेने हैं 2, त्रिज्या ले लेनी है 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर त्रिज्या ले लेनी है। त्रिज्या और व्यास में आप अंतर समझते हो, भूल कर देते हैं कभी कभी। इसी चीज़ को वो इस तरीके से दे सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर व्यास जिनके दिए गए हैं, अगर वो त्रिज्या ना दे करके व्यास दे दे तो हमें उसका आधा यानी आधी दूरी लेकर के रचना करनी होती है। और बच्चे कभी भूल कर जाते हैं, व्यास को ही त्रिज्या मान करके रचना कर देते हैं, जिससे अंक में कटौती हो जाती है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ त्रिज्या दी गई हैं तो हमने 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाया इस तरीके से। चलिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए हमने एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, इस वृत्त का नाम का अंकित किया यहाँ पर, और एक दूसरा वृत्त बना लेते हैं, उसकी त्रिज्या भी हमारी इतनी ही दे रखी है। अब इसमें ना तो ये दिया है कि वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ना ये दिया है कि एक वृत्त से दूसरे वृत्त की दूरी कितनी दी गई है। ऐसी अवस्था में हम एक उचित दूरी का जो अंतर है वो रख लेते हैं इनके बीच में। दूसरा वृत्त हमारा, इसका जो केंद्र है वो खा यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। इस तरह की कोई रचना यदि आती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों वृत्त के जो केंद्र हैं उनको जोड़ देना होगा, आपस में जोड़ देना होगा, मिला देना है डॉट डॉट करके इस तरीके से, ठीक। और का से खा तक की जो दूरी बनती है, का से खा तक की दूरी जो बनेगी उसका हमें क्या करना है, अर्धक। अब अर्धक जब करते हैं तो यहाँ समस्या आती है कि कैसे करें। बच्चों ध्यान रखना है, किसी भी रेखा का जब अर्धक करना हो तो हमें आधे से अधिक दूरी प्रकार में ले लेनी होती है, भर करके आधे से अधिक दूरी, और चाप लगानी होगी ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर। अब उसी दूरी से हमें क्या करना है, इधर आना है और उसी दूरी से इसको केंद्र मानकर इस चाप को यहाँ काटना है और इस चाप को यहाँ काटना है। ये थोड़ी सी कटने से रह रही है, इसको दोबारा से कर लेते हैं। ये हमारी, अब हमारा क्या हुआ, ये अर्धक हो गया। इसको हमें मिला देना है इस तरीके से। यहाँ पर जो ये काट के जा रही है इसका नाम भी हम, कुछ बच्चे कहते हैं कि कहाँ से आ गया, आता कहीं से नहीं है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती हैं तो उस वहाँ पर एक पॉइंट, एक बिंदु बनता है, उसका हम नामकरण करते हैं। नाम कुछ भी दिया जा सकता है क्रमबद्ध करके, अंग्रेजी में दे सकते हैं, हिंदी का क्रम है तो हिंदी में दे सकते हैं, का खा गा घा चा छा जा झा, जैसे आप अच्छा समझें। अब क्या करना होगा, एक बार पुनः, चूंकि हमें यदि सामान्य ही रेखा खींचनी होती, चूंकि वृत्त हमारे समान हैं, सामान्य रेखना तो सीधा हमारा यहाँ से लंब डालकर हो जाता, लेकिन उन्होंने पूछा कि तिर्यक खींचनी है, तो तिर्यक में क्या करना होगा, ध्यान देंगे। ये हमारा जो यहाँ से आधा आधा पार्ट बचा है, एक बार इनको फिर आधा करना होगा, आधे से अधिक दूरी लेकर के ये चाप लगाई, ये चाप लगाई, फिर यहाँ से ये और ये, इसको हमने फिर आधा कर लिया। ये कोई बिंदु आया, इसका नाम रख दिया, यह नाम दे दिया। अब इधर ना करके इधर ऐसे ही अंकित कर लेंगे, तो हमें करना क्या है, यहाँ से ये जो दूरी बनी है, ठीक है, आधा हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, एक हमें क्या बनाना है,
अर्धवृत्त बनाना है। ये जो हमारा अर्धवृत्त बना, ठीक है, इसको डॉट डॉट करके बना देना है। अब देखिए जो दूरी हमारी ये प्राप्त हुई है, दोबारा अर्धक ना करके हम उसी दूरी को नाप लेते हैं। यहाँ से ये आई हमारी। अब ये जो बिंदु आया, प्रकार की नोक यहाँ रख के और एक वृत्त को हम नीचे की ओर बनाएंगे। इसको हम और एक हमारा अर्धवृत्त ये बना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अर्धवृत्त जो खींचा है, यहाँ पर एक बिंदु बनाया और यहाँ पर एक यहाँ पर काट के जा रहा है, ठीक। इसको हम चा बिंदु मान लो, इसको छा बिंदु मान लो। चा को छा से आप मिलाओगे गहरी करके। ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा एक पूछी है तो हमें इस प्रकार बनाना है। दो तिर्यक रेखाएं पूछी हैं तो इस सर्किल को, राउंड को हमें पूरा कर देना होगा। तो हमारी एक चाप यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, तो दो तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी। तो हमारी एक तो होगी तिर्यक रेखा। फिर कह रहे हैं बाह्य स्पर्श रेखा और खींचिए। बाह्य स्पर्श रेखा चूंकि वृत्त समान है, इसके लिए क्या करना है, हम अपने वृत्त के केंद्रों पर आते हैं और यहाँ पर हम 90 डिग्री 90 अंश में चाप लगाते हैं। यानी इस सिरे पर लंब हमें एक डालना है इस तरीके से, और हमें इसको भी, क्योंकि बाह्य स्पर्श रेखा दोनों पूछी हैं, इसको यहाँ से खींच दें। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें वही क्रम को दोहराना है, यानी 90 अंश में, और इसको भी एक व्यास बना करके खींच देना है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट को इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। इनके भी नाम हम रख देते हैं पार फा। सा और दा। इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारी ये दो बाह्य स्पर्श रेखा हो गई, एक तिर्यक स्पर्श रेखा हो गई। हमारी जो रचना पूछी गई थी वो हमने हल कर दी है पूरी तरीके से। एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे हम। रचना विधि जैसे लिखनी होगी, वैसे तो मैं आपको PDF के थ्रू भेज दूंगा, पूरा चित्र भी मिलेगा आपको, रचना विधि भी मिलेगी। लेकिन एक बार फिर प्रयास करते हैं। दिए गए वृत्तों को हमने केंद्रों को मिलाया, मिलाने के बाद का और खा की जो कुल दूरी है इसका हमने एक अर्धक खींचा। प्राप्त माँ बिंदु, अब माँ और का ये जो कुल दूरी है इसका एक बार फिर अर्धक खींचा। यहाँ पर एक बिंदु हमें या मिला, या और का की दूरी से एक अर्धवृत्त खींचते हैं हम, और इसी दूरी कि एक माँ को केंद्र मानकर एक चाप हमने आगे बढ़ाई और उसी क्रम में एक नीचे की ओर वृत्त अर्धवृत्त खींचा। ये दोनों अर्धवृत्त, दोनों वृत्तों को क्रमशः चा और छा बिंदु पर काटते हैं। चा छा को मिला दिया, ये हमारी प्राप्त तिर्यक रेखा हो गई। वृत्त का और खा पर हमने दोनों ओर लंब खींचे। जिस बिंदु पर यानी परिधि पर ये काट रहे हैं वहाँ पा और फा, सा और दा बिंदु प्राप्त हुए। इनको मिलाया तो हमारी बाह्य स्पर्श रेखा की रचना हो गई है। इसको समझना है, ठीक से करना है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई रचना के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लगे रहिए, काम को ठीक से करते रहिए। धन्यवाद।